श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो वास्तुशास्त्र की एक जो कहते हैं ना एक एनर्जी है वास्तुशास्त्र के अंदर। एक तो पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी, एक जियोपैथिक एनर्जी, एक आईआर एनर्जी और एक आपको देखेंगे तो यूवी एनर्जी। तो वास्तुशास्त्र के अंदर ये सब एनर्जियों का क्या रोल है, क्या वास्तुशास्त्र में ये एनर्जी का भी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है इस एनर्जी पे ही डिपेंड है। आपने हमारी पिछली कैसी ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि हमने एक जियोपैथिक यानी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन के बारे में जिक्र किया है। हर वीडियो के अंदर हम कहीं पे भी साइट विजिट पे जाते हैं तो हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल स्कैनर के माध्यम के द्वारा जियोपैथिक लाइन प्लस आईआर लाइन और यूवी एनर्जी को हम स्कैन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो डिजिटल स्कैनर है ये हमें इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि हम वो जो एनर्जी है जो हम सूक्ष्म आँखों से नहीं देख पाते वो इसकी स्कैनिंग के इसकी टेक्नोलॉजी से स्कैन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वैदिक वास्तु की बात करेंगे तो वैदिक वास्तु के अंदर हमारे पास जो थे वो दिशाओं पे आधारित था। उसमें हमारे पास 4 दिशाएं, 4 कोने, फिर 4 उनमें और दिशाएं और 4 और कोने, ऐसे करके 16 दिशाएं का हमें वास्तु प्राप्त हुआ। तो उस 16 दिशा के अंदर हर कोई दिशा के अंदर ऐसे न ऐसे गुणधर्म थे कि मानव जीवन को वो गुणधर्म से उनकी लाइफ में उनको बेनिफिट यानी उनको सहायता प्राप्त होती थी और वहाँ से उनको फ़ायदा मिलता था। तो फ्रेंड्स, तो जियोपैथिक ने यहाँ पे क्या रोल किया? तो जियोपैथिक जो स्ट्रेस लाइन है, यूवी स्ट्रेस लाइन है, आईआर स्ट्रेस लाइन है, यूवी एनर्जी है, नेगेटिविटी एनर्जी है, तो वो जोन के अंदर वो एनर्जी अगर एंटर हो रही है या वहाँ पे कहीं पे वो जोन में वो एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है तो उस जोन की जो हम कहते हैं ना कि एट्रीब्यूट्स है, उसके जो गुणधर्म है, उससे मानव जाति हमेशा वंचित रहती है और उसको उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज ये जियोपैथिक क्या है उसके बारे में भी मैं आपको चंद बातें बताऊँगा। ये जियोपैथिक जानने के लिए एक बहुत बड़ा शास्त्र है, उसको कहते हैं पूरा, हमें इसके लिए बहुत कहते हैं डीपली नॉलेज चाहिए, पर मैं यहाँ से आपको ऊपर ही ऊपर सब बातें समझा दूंगा। आशा करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आ जाएगी। फ्रेंड्स, आपने कोई एक फैक्ट्री देखी होगी तो फैक्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि नीचे फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बनता है और उस फैक्ट्री के अगर आप छत पे जाओगे तो वहाँ से एक कहते हैं ना कुतुब मीनार जैसे एक मीनार बनी होती है और उसमें से फायर और धुआं निकलता है। तो फ्रेंड्स, ये फायर और धुआं क्या है? ये फायर और धुआं वहाँ की फैक्ट्री से उसकी भट्टी का या फिर उसकी प्रोडक्शन हाउस का या उसकी बॉयलर की जो नेगेटिविटी जो एनर्जी है या फायर रूप में है या फिर वो कहते हैं ना धुआं के रूप में है, वायु एयर के रूप में है, वो चिमनी से बाहर जाती है। तो जो मानव जाति के लिए एकदम मुसीबत है और परेशानी वाली बात है। इसलिए इंडस्ट्रियल जोन को रेसिडेंस जोन से दूर बनाया जाता है और वो चिमनी को इतने हाइट पे लेके जाते हैं कि वो मानो वो ऊपर के ऊपर उसका आउटलेट हो और वो मानव जीवन में उसकी कोई इफेक्ट ना हो। तो अगर वो चीज़ हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें कोई फैक्ट्री कोई मेडिसिन देती है, कोई फैक्ट्री हमें कोई प्रोडक्ट देती है, कोई फैक्ट्री हमें कुछ केमिकल्स देती है, तो केमिकल्स की जो प्रोसेस होती है उसमें से हमें उसकी यूज़र प्रोडक्ट तो हम ले लेते हैं पर जो वेस्टेज प्रोडक्ट है वो चिमनी के माध्यम के द्वारा बाहर चले जाता है। इसी तरह आपने कभी सोचा है कि हमें ये स्टोन कहाँ से प्राप्त हुए, हमें ये नंग नगीने कहाँ से मिलते हैं, हमें ये गोल्ड कहाँ से मिल रहा है, डायमंड कहाँ से मिल रहा है, ये हमें तेल कहाँ से मिल रहा है, पेट्रोल कहाँ से मिल रहा है, क्रूड ऑयल कहाँ से मिल रहा है, कहाँ इसके स्टोरेज है, पानी कहाँ से आ रहा है। तो सर फ्रेंड्स, इसी वीडियो में ये जियोपैथिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे हमें केमिकल फैक्ट्री से मिलने वाली प्रोडक्ट किसी कहते हैं आर्टिफिशियल यानी मानव सर्जित है, इसी तरह ये हम कुदरत की जो गिफ्ट है, हवा तो नहीं कह सकते पर पानी, अनाज या फिर कोई डायमंड्स या कोई स्टोन या कोई ज्वेलरी या गोल्ड, ये भी कोई एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं ना कहीं लगा हुआ है, जो लगा हुआ है ज़मीन के अंदर। तो वो ज़मीन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है तो उस प्रोडक्शन में भी एक ऐसी कोई चिमनी लगी होगी, वहाँ से उसकी वेस्ट जारी होगी, तो वो वेस्ट को ही हम जियोपैथिक गिन के चलेंगे। दूसरा कि ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं 2 स्टोन आपस में टकराते हैं तो उसकी ऊर्जा डेवलप होती है, या फिर ऐसा कोई पानी की लहरें जा रही है जो स्टोन से एक दूसरे को घिस के जा रही है, सटक के जा रही है, तो वहाँ से भी एक वाइब्रेशन डेवलप होते हैं। पहले के ज़माने में हमें अग्नि प्राप्त करना होता तो हमने कैसे 2 पत्थर के घर्षण से अग्नि प्रगटाते थे,
तो उसी तरह ये जियोपैथिक भी जमीन से कुछ ना कुछ वाइब्रेशन से, कोई दो खड़क के घर्षण से, या फिर कोई भी कैनल्स हो, वाटर कैनल्स हो, ऑयल कैनल्स हो, पेट्रोल कैनल्स हो, या फिर कोई कहना खनिज कैनल्स हो, या कोई कोलसे की कैनल्स हो, वहाँ के वाइब्रेशन से ये एनर्जी हमें प्राप्त होती होगी। तो ये जो एनर्जी थी, पहले इसका काम क्या था, वो नीचे ही नीचे वो रन करती थी, क्योंकि उसको ऊपर आने का कोई सोर्सेस नहीं था, क्योंकि जहाँ उसे जगह मिलती थी वो एनर्जी वहाँ पे अपने आप से रन करके वो ज़मीन में से ही उत्पन्न होकर ज़मीन में ही ख़त्म हो जाती थी। इसी तरह जब हमने डेवलपिंग चालू किया, हमने बहुत बड़े बड़े मकान बनाए, पुल बनाए, बहुत बड़े बड़े कुएँ बनाए, बहुत बड़ी बड़ी बोरिंग की, तो हमने क्या किया, वो जो खुदाई की ज़मीन की, तो उस ज़मीन की खुदाई करने से हमें इस नेगेटिव एनर्जी के इतने पास जाके खड़े हो गए कि उस खुदाई के माध्यम के द्वारा ही एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगी। कभी भी कोई भी एनर्जी होगी, वो उसको जहाँ रास्ता मिलेगा ना वहीं रन करेगी। जैसे आप पानी की एक धार देख लो, पानी को कहीं पे ही रास्ता मिलता है, वो अपना घर कर लेता है, यानी अपना रास्ता बना लेता है। तो इसी तरह एनर्जी भी इसी तरह रन होके पृथ्वी के ऊपर आने लगी। ऐसा कुछ मैंने स्टडी की है, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा हुआ है, आर्टिकल्स में पढ़ा है, ऐसी बहुत सारी वीडियो की मैंने खुद ने नॉलेज ले रखी है। आपको कोई भी नेट पे जाओगे, जाके सर्च करोगे जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन क्या है और कैसे प्राप्त होती है, तो इससे ही मिलती जुलती आपको कोई टॉपिक मिलेगी। मैंने इसमें एक एग्जांपल ऐड किया है जो मैंने मेरे हिसाब से किया है, पर वो एग्जांपल इतना पावरफुल मत समझिए। खाली आप नेट पे जाके जियोपैथिक क्या है वहीं से आप वो कंटेंट समझिए। मेरी बातों पे इतना आप कहते हैं ना, वो इतना फोकस मत करना, क्योंकि ये तो वर्ल्ड वाइड, अभी कोई भी नेट पे आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि जियोपैथिक क्या है। और अब आपको ये बताने की कोशिश करूँ जो मेरा टॉपिक है कि ये जियोपैथिक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जियोपैथिक अगर हम किसी के घर में विजिट करते हैं, तो आपने वीडियो देखी होगी, तो ऐसे डिजिटल स्कैनर के माध्यम के द्वारा या मैनुअल स्कैनर के माध्यम के द्वारा, एल रोड के माध्यम के द्वारा या पेंडुलम के माध्यम के द्वारा वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कौन से जोन में जा रही है, कहाँ उसकी करी लाइन है, कहाँ उसकी हार्टमैन लाइन है, उसको हम सर्च करते हैं, फिर उसकी एक रेमेडी करते हैं। तो आज मैं आपको ऊपर बताऊंगा कि किस तरह से कंसल्टेंट को जियोपैथिक लाइन कहाँ से आती है और कहाँ उसका एग्जिट है, कहाँ उसका एग्जिट है, कहाँ उसकी एंट्री है, उसको देख के और कैसे उधर रेमेडी करनी है, वो यहाँ पे आपको मोटा मोटा पता चलेगा। फ्रेंड्स, अभी